अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरूणां वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथनित्यं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां सह। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा माधव की जय, शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता सप्तम अध्याय। इस सप्तम अध्याय से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, सप्तम अध्याय से बहुत 10वें श्लोक से आते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मैं किधर भी रहता हूँ, दिस बीजं मां सर्वभूतान बुद्धि पार्थ सनातन बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेन श्रीनामः। बीजं मां सर्वभूतान बुद्धि पार्थ सनातन बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेन तेजः श्रीनामः। अर्थात श्री 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 भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद यहाँ पर वर्णना करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे पृथापुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमान की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का मैं तेज हूँ, और भगवान श्री कृष्ण समस्त पदार्थों का भी बीज है। कोई प्रकार के चर हो तथा अचर जीव है। जैसे चर और अचर दो जीव रहते हैं पृथ्वी से, पशु पक्षी मनुष्य तथा अन्य सजीव जो है वो चर है, और पेड़ पौधे ये सभी अचल है, वह चल नहीं सकता, इसलिए वो अचर है, केवल खड़े ही हो सकते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख जीव जोनि से अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर हैं, जो चल सकते हैं और कुछ चल नहीं सकते। तो इसलिए ये 84 लाख जो जीव जोनि है, इसलिए सभी को प्राण है, परंतु कोई चल सकते, कोई भी चल नहीं सकता। तो आइए, ये 84 लाख जीव जोनि से भगवान अलग अलग से बनाया है। जलजा नवलक्षाणि स्थावर लक्ष विंशति कृमाया रुद्रसंख्यका पक्षिणां दशलक्षणं त्रिंशलक्ष पशव चतुर्लक्ष मानव। ये जो जलजा नवलक्षण, जो जल में जो जीव रहते हैं वो 9 लाख वेराइटी में, और स्थावर लक्ष विंशति जो स्थावर है
जब वृक्ष वो छोटा से बड़ा वृक्ष तक उस जितना भी टाइप से हैं वो सब ये सभी क्या है 20 लाख वेराइटी 20 लाख वेराइटी के वो वृक्ष रहते हैं पृथ्वी में। कृमया रुद्र संख्या का जो सरीसृप है वो 11 लाख वेराइटी सरीसृप रहते हैं। पक्षी नाम 10 लक्षण जो पक्षी रहते हैं पृथ्वी से सब 10 लाख वेराइटी में रहते हैं। 30 लक्ष पसावा 30 लाख केवल पशु है, पशु जो जितना भी है वो सब 30 लाख वेराइटी में रहते हैं। और 4 लक्ष मानव 4 लाख वेराइटी। इनको पूरा कैलकुलेशन ऐड कर दिया जाए तो 84 लाख स्पीसीज जो 84 लाख जीव जोनी ये सारा पृथ्वी से ही भ्रमण कर रहे हैं। तो प्रत्येक जीव 84 लाख जीव जोनी के अंतर्गत ही है, किंतु इन सब के जीवन में बीज स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ही है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि अतः आदि रूप में भगवान श्री कृष्ण समस्त वस्तुओं की उद्गम स्थल है। भगवान आदि नारायण भगवान कृष्ण भगवान आदि नारायण रूप से ही पहला उद्गम है, तो वो मूल है। श्री 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 भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद यहाँ पे वर्णना करते हैं, जिस प्रकार मूल एक जो वृक्ष का जो मूल है और मूल सारे वृक्ष का पालन करते हैं। मूल का नीचे क्या है, जड़ है, और जड़ में पानी डालते हैं तो पानी जड़ क्या करते ऑटोमेटिक सप्लाई कर देते हैं सभी पूरा सभी वृक्ष को फल तरह और फल पुष्प कांड जितना भी है वो सब पानी सप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण मूल आदि नारायण है और भगवान श्री कृष्ण आदि नारायण होने के कारण इसी जगत के समस्त प्राणियों को पालन करते हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता, मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ भी कर नहीं सकता। और कृष्ण भी मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता तो वो भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं पाता। इसलिए हमें देवकी तथा महारानी कुंती की तरह भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित होना चाहिए। कैसे देवकी भगवान कृष्ण को पुत्र रूप में पाने के लिए व्याकुल था। महारानी कुंती कितना भी दुख आए परंतु महारानी कुंती भगवान कृष्ण को नहीं भूले। तो इसलिए कुंती की विधवा होने के बाद भी ईर्ष्यालु धृतराष्ट्र ने उनके 5 पुत्र पांडवों को मार डालने के लिए सदैव योजना कर रहे थे। कौन? धृतराष्ट्र। मैं सबसे बड़ा ये बनाता है, ये भौतिकवादी लालसा का मनुष्य सोचता है जो इस संसार सागर में भोग विलास में पूरा रहते हैं डूबते हैं, तो वो सोचता है कि मैं सबसे बड़ा सुखी हूँ, मेरे पुत्र सुखी होंगे। जब कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को चिंतन नहीं करता तो कृष्ण कैसे सुखी हो सकते हैं। कृष्ण को याद करें, कृष्ण को सुखी बनाने के लिए कृष्ण हमारे इंद्रिय को भगवान के सेवा में लगाएं तो कृष्ण सुखी हो। और कृष्ण सुखी, वास्तव सुखी तो कृष्ण ही है। जो सुखी रहते हैं वो सुखी दे सकते हैं। जो खुशियाँ नहीं, जिनके पास खुशी नहीं तो कैसे खुशी बांट सकते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति अपने ही सुख के लिए विषय में सोचते हैं, पर मैं कैसे सुखी हो सकूंगा। यहाँ से एक कथा है कि बहुत अच्छे कथा। एक व्यक्ति ने जो कि गरीब था और गरीब के कारण हर दिन वो व्यक्ति भिक्षावृत्ति करके अपने परिवार को भरण पोषण कर रहे थे। वो व्यक्ति
हर गांव घूम के कुछ भिक्षावृत्ति कर रहे थे। एक दिन जो कि शाम का समय, वो घर में वापस लौटने के समय वो भिक्षावृत्ति करके वापस आ रहे थे, वो रास्ते पे दो चोर मिल गया और दो चोर वो व्यक्ति को पूरा उनके पीछे जा रहे हैं, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए कुछ भी तो है, भिक्षा की वृत्ति करके लेके आया। चोर बोले कि ये भिखारी से हम लोग कुछ छीन के ले जाएंगे। तो वो भिखारी वो व्यक्ति, गरीब व्यक्ति क्या किया ना, चोर से मुक्ति पाने के लिए वो एक साइड में जंगल था, वो जंगल में ही घुस गया। बहुत जंगल के बहुत दूर अंदर चले गए तो एक पेड़ के नीचे छिप गया, परंतु दो चोर वो व्यक्ति को नहीं मिला और ढूंढ के वो वापस चला गया। परंतु वो व्यक्ति जब वहां पे थे तो उस समय एक बहुत बड़ा हाथी मारने के लिए आया वो व्यक्ति को। देखिए, पहला कारण है दो चोर, दूसरा कारण है हाथी आके मार रहे हैं। परंतु जीवन में कितना बाधक है, कितना भी विपद है, हमारा सामने हमेशा ही विपद रहते हैं। इसलिए ये संसार दावानल, ये संसार दावानल से हम लोग कैसे जी सकते हैं। तो इसलिए वो भगवान को याद नहीं करके, वो भगवान को याद न करके वो क्या करते हैं, अपने खुद देखते हैं कि वो हाथी से में कैसे मुक्ति मिलेंगे। तो हाथी से मुक्ति मिलने के लिए वो दौड़ने लगा। तो भागते भागते वो जंगल का अंदर एक भग्न कुआं था, जो टूटा हुआ कुआं थी, वो कुएं में गिर गए। तो वो पुराना का प्राचीन का वो कुआं है, परंतु उसके ऊपर घास सभी हो गया था। उसको पता नहीं है यहाँ पे एक भग्न कुआं है, तो वो कुएं में गिर गया। परंतु कुएं के पास एक पेड़ था, जो पेड़ का डालियों नीचे ही जा रही, वो डालियों को पकड़ लिया। जो डालियों को पकड़ के वो व्यक्ति ने पूरा खड़ा हो गया। परंतु यहाँ पे क्या है, कुएं का बीच में ही है, परंतु कुएं है, कुएं का अंदर देखे तो भयंकर, बहुत बड़ा भयंकर कुएं है। परंतु कुएं के नीचे एक क्रोकोडाइल जो है ना, मगर जिस क्रोकोडाइल वो भी खड़ा है, वो भी बैठे हैं और वो देखते हैं कि ये का मनुष्य, कोई एक व्यक्ति मेरे पास आ जाए तो मेरा भी प्राण बच जाएगा, मैं भी उसको जलपान कर लेंगे। तो इसलिए कितना विपद आ जाते हैं। ये पहला विपद दो चोर, दूसरा विपद हाथी आके वहाँ पे खड़ा है, कुएं के ऊपर खड़ा है। तो कितना तक हुए ऊपर आएंगे तब तक वो उनको मारेंगे। हाथी दूसरा विपद। तीसरा विपद, कुएं में गिर गया। वो सब डालियों को पकड़ के वैसे रहते हैं भिखारी जो व्यक्ति ने। तो क्या करें, बहुत दुख, मतलब बहुत दुख है, उसके पास बहुत दुख है। मैं नीचे और भयंकर जो कुंड है, वो भयंकर कुंड में एक क्रोकोडाइल जो है मगर वहाँ भी बैठे हैं। तो वो भग्न कुएं से एक होल था, जो होल से दो सांप निकला है और दो सांप आके डाले के ऊपर चढ़ गया और डाले के ऊपर जाके ऐसे बैठे हैं, क्योंकि उसको पूरा ध्यान से करने के लिए। देखिए यहाँ पे जो सांप आ रहे, वो सांप से भयभीत होकर व्यक्ति ने और थोड़ा पेड़ का नीचे जा रहे हैं, परंतु नहीं हो सकता। पेड़ को जो डालियों को पकड़ा था, वो डालियों को देखा तो वो डालियों को जो पकड़ा था, वो डालियों का साइड में दो चूहा उसको काट कर रहे हैं। वो दो चूहा कट कर रहे हैं, पर तो काट के और भी थोड़ा बाकी है, बस कट करने के बाद नीचे गिर जाएंगे। और दो चूहा कौन है, एक ब्लैक कलर, एक वाइट कलर, एक सफ़ेद कलर, एक काला रंग वाला। वो दो चूहा उसको कट कर रहे हैं।
वही डालियों, जो डालियों को पकड़ा है ये व्यक्ति ने। तो व्यक्ति ने सोचा कि मैं तो एक दुख में भवसागर से पड़ गया, मैं कैसे उद्धार हूँ। तो ऊपर एक डालियों था, जो डालियों को पकड़ा है ऊपर में एक डालियों था, वही डालियों वो झाड़ को पकड़ लिया, पकड़ के हिला दिया। तो हिलाने के बाद ऊपर डालियों में मधुमक्खी का जो घर वहां पे था। तो मधुमक्खी सभी चला गए, आवाज से मधुमक्खी चला गए, परंतु मधु जो है एक डालियों दूसरा डालियों के पास झाड़ में लग गया। तो मधुमक्खी उसका ऊपर बूंदा बूंदा एक ड्रॉप्स ऐसे ही गिर रहा है। पर ऐसे गिरते गिरते मधु आके इधर पहुंच गया। तो इधर से आके एक बूंदा जब गिर रहा है तो वो देखे तो मधु गिर रहा है, तो वो जीभ को निकाल के वो मधु खा रहा है। चारों तरफ क्या है? विपद है। ये चारों तरफ विपद से ही हम बचा नहीं पाया, परंतु हम मधु खा रहे हैं। तो ये मधु कौन खा रहे हैं? तो ये मधु जो व्यक्ति ने मधु खा रहे हैं वो पूरा मधु को इतना खाया, इतना टेस्ट ले रहे हैं कि सारा विपद को भूल गया, सारा विपद को भूल गए। मधु चख रहे हैं, मधु चखते सारा जो चारों तरफ जो विपद है वो भी फंस जाएगा और बहुत दुख मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि एक ये जो प्रतीक में यहाँ पे स्थापना किया, वो व्यक्ति जो भिखारी था, वो व्यक्ति जो घर घर में घूम के जो भिक्षावृत्ति कर रहे थे, वही व्यक्ति केवल और कोई नहीं, हमारा दुनिया समाज में हम एक भगवान का अंश है, जो कि हम यहाँ से आए हैं परंतु किधर जाना ना पता नहीं, हमारा रास्ता भी मालूम नहीं किधर जाते हैं। परंतु हम जब आए तो हम इस भोग विलास में हम लोग लिप्त रहते हैं। तो दो चोर पकड़ा था हमको, और दो चोर नहीं पकड़ा। वो चोर हमारे से धन लेके खुशी होने वाला था, परंतु इतना विपद आया, दुख से आया हमको भव संसार से। ये भव संसार से हम लोग जन्म होने के बाद हमको जो कि मिच्छमय संसार से कितना भी शांत प्रेम मिलते हैं, और दुख देने के लिए, सुख देने के लिए कोई भी एक भी नहीं। सुख देने के लिए कोई भी हो सकता है, केवल एक सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही हमको सुख दे सकते हैं। जब भगवान कृष्ण सुख होगा तब हमको सुख मिलेगा। जब भगवान दुखी है तो तब तक सारा जगत दुखी रहेगा। इसलिए भगवान को सुखी देने के लिए, भगवान को सुखी कराने के लिए भक्त हमेशा प्राण चेष्टा करते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं कैसे सुखी भगवान कृष्ण सुखी होगा, निताई गौरंग सुखी होंगे। तो इसलिए जो ये व्यक्ति ने जो बढ़ने के बाद, हम लोग बढ़ने के बाद क्या हुआ, जो व्यक्ति ने चला गए, जाते जाते भरण पोषण कर रहे, वो अपने परिवार को विज्ञापित करके भरण पोषण कर रहे। हम लोग को ऐसे ही कोई जॉब करते हैं, कोई भी कुछ ना वृत्ति करके, कुछ ना कुछ वृत्ति करके परिवार चलाते हैं। परंतु परिवार चलाने के बाद जो हाथी आके बैठ गया, वो हाथी नहीं, वो यमराजा है। कब हम लोग जराशीर्ण होंगे, हमारा मृत्यु होगा, और हमारा मृत्यु हुई हमारा काल हमको लेके जाएगा, यमराजा है। और यहाँ पे जो दो सर्प निकला हुआ है, भग्न जो कुओं है, वो कुओं में गिर गया। अब कुओं में गिरने के बाद जो ये जो पेड़ है, वो पेड़ का डालियों पत्ता को पकड़ लिया, तो वो डालियों पत्ता ही वो वृक्ष है, हमारा संसार वृक्ष। ये संसार वृक्ष से ही जो हम लोग इतना दुख मिलते हैं,
तो नीचे देखते हैं कि भयंकर जो भग्न कुओं में अंदर एक क्रोकोडाइल खड़ा है, वो हमारा मृत्यु है। और जो 2 सांप निकला है वो 2 सांप जम का एजेंट, जम का दूत है, जो हमारा मृत्यु होने के बाद वो हमको बंधन करके उनके हाथ से हमको बंधन करके हमको नरक में ले जाएंगे। वो है 2 सांप, वो जमदत्त का दूत, जमराजा का दूत। और जो डालियों को काट रहे थे तो वो एक ब्लैक कलर और सफ़ेद कलर, जो काला वाला और धला वो सफ़ेद वाला, जो 2 कलर जो चूहा है, वो चूहा नहीं, ये डालियों पत्ता को नष्ट कर रही है। वो है केवल एक डे एक नाइट। ये दिन रात होने के कारण हमारा आयुष्य को पूरा कट कर रहे हैं। कौन? हमारा आयुष्य को कौन कट कर रहे हैं? तो ये दिन रात जो हमारा समय, ये समय हमारा आयुष्य को खिन्न कर रहा है। तो वो एक जो दिन और एक रात, वो 2 चूहा है। ये संसार रूपी वृक्षों को हमेशा ही कट कर रही है ये दिन रात। हम बचपन में था, फिर युवा हुआ, फिर वृद्धा होंगे, फिर भी मृत्यु के आ जाएंगे। तो ऐसे ही हमारा जो शरीर का जो परिवर्तन, ये समय के द्वारा परिवर्तन हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली हम मृत्यु के पास खड़ा हो जाते हैं और मृत्यु के द्वार में हम चले जाते हैं। ये दिन रात ये 2 चूहा है। और दिन रात होने के बाद वो तो 2 चूहा के भय के कारण से वो भिक्षावृत्ति, वो जो व्यक्ति ने क्या किया ना, ऊपर डालियों के ऊपर जो एक हनी का मधुमक्खी है, और मधुमक्खी जो घर है वो है मधु। जो है मधु तो सबसे बड़ा अच्छा मीठा वाला, ये पृथ्वी में सबसे मीठा कौन है? मधु है। और जो मधुमक्खी जो घर बना के वो रहते हैं, मधुमक्खी तो उड़ जाते हैं, परंतु वो घर में जो रस निकालता है वो हमारा परिवार है। ये मेरा माता, ये मेरा पिता, ये मेरा भैया बहन, इतना आसक्त जो हो जाते हैं भगवान कृष्ण को समझने के बहुत लेट होता है। तो ये जन्म भी से नहीं होता है। दूसरे जन्म कितना भी जन्म चले जाएं तो भगवान कृष्ण को समझने के लिए प्रयास नहीं करते। भगवत गीता भागवत पढ़ने के लिए भी श्रवण नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा कर्म है भगवत गीता ही पढ़ना चाहिए। ये जो मधु आ रहे हैं वो जीव, ये जीव क्या करते हैं? हमारा जो जीव मधुमक्खी को पूरा चूस रहा है, चूसते चूसते इतना मीठा चीज, मीठा रस को चूसते ही सारा विपद को हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही हर व्यक्ति परिवार में आसक्त रहकर बोलते हैं कि मेरे पास विपद नहीं आएगा, मैं सबसे बड़ा सुखी हूँ। यही के कारण ही भगवत गीता हमको शिक्षा देते हैं जो कि ये कभी भी अच्छा नहीं। ये सोचना चाहिए कि आज सुखी है तो कल भी दुखी आएगा, और दुख के बाद में फिर भी सुखी आएगा। ये सुख दुख का घड़ी हमेशा ही चलता रहेगा। तो ये भव संसार में ये कुएं में डालने के, कुएं में गिरने के पहले हम भगवान को शरणागति में जाना चाहिए, भगवान का शरण में रहना चाहिए। इसलिए भगवान का कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन मनमना भवम मद्भक्त मध्याजी नाम नमस्कार, मेरे भक्त हो जाओ, मेरे को नमस्कार करो और मेरे को भावना करो, मैं तुरंत तुमको यहाँ से मेरे भगवत धाम को लेने के लिए प्रयास करूँ। इसलिए हर व्यक्ति भगवत धाम भगवान के पास जाना चाहिए। भगवत गीता वही शिक्षा देते हैं केवल भगवान कृष्ण का कथा को समझाने के लिए, और भगवान कृष्ण कौन है पूरी समझाने के लिए भगवत गीता ही साथ है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। ये वीडियो अच्छे लगे तो इतना भी शेयर करें, और आपका फ्रेंड बंधु बांधव परिजन बंधु परिवार सभी को
समझाइए और भगवत गीता का ये पूरा शेयर करें। हरे कृष्ण। थैंक यू एवरीवन। हरे बोल।